चलिए अब बात कर लेते हैं बिहार विधानसभा चुनावों के अंतिम और दूसरे चरण की, जिसे लेकर मतदान जारी है। 20 जिलों की 122 सीटों पर मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। वहीं तमाम सियासतदानों ने भी मतदान किया। चलिए आपको तस्वीरों के जरिए दिखाते हैं कि किस तरीके से दूसरे और अंतिम चरण के लिए बिहार में वोटिंग जारी है। केंद्रीय मंत्री आप देख सकते हैं अपना वोट कास्ट करते हुए। कटिहार के बीजेपी उम्मीदवार की तस्वीरें भी आप देख लीजिए जो अपना वोट कास्ट कर रहे हैं। तमाम दिग्गज जिनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में या जिनके गृह क्षेत्र में आज वोटिंग हो रही है, वो अपने मताधिकार का प्रयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में आप पप्पू यादव को भी देख सकते हैं, शाहनवाज हुसैन को भी देख सकते हैं, केंद्रीय मंत्री और बीजेपी उम्मीदवार को भी देख सकते हैं, तारकिशोर प्रसाद। तो देखिए दूसरे चरण के रन के लिए वोटिंग जारी है। वोटिंग परसेंटेज भी हमने आपको बताया, सुबह 9 बजे तक का ही हालांकि वो वोटिंग परसेंटेज था, लेकिन पिछले बार के मुकाबले वोटिंग परसेंटेज में सुधार हुआ है और इसी बात की उम्मीद भी की जा रही है कि 65% जो पहले चरण की वोटिंग परसेंटेज सामने आई थी, दूसरे चरण में उससे ज्यादा और उससे बेहतर और वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगी, क्योंकि आज सुबह 9 बजे तक का जो वोटिंग परसेंटेज सामने आया है उसके मुताबिक 14% से ज्यादा की वोटिंग अभी तक रिकॉर्ड की गई है। दूसरे चरण के रण को लेकर के वोटिंग लगातार जारी है। अपनी टीवी स्क्रीन पर आप दिग्गजों को वोट कास्ट करते हुए देख रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए आज वोटिंग हो रही है। तमाम नेता अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। साथ ही मतदाताओं से लोकतंत्र के इस महापर्व में सक्रिय रूप से भाग लेने की अपील भी कर रहे हैं। देखिए मैंने वोट कर दिया है और सबसे अपील है कि सब लोग वोट करें। हमने जलपान नहीं किया, पहले मतदान किया है, अभी जाके फिर जल करेंगे। बिहार में विकास के मुद्दे पर सब पूरा बिहार एकजुट है और हमें पूरी उम्मीद है कि विकास रुकेगा नहीं, तेजी से विकास आगे बढ़ेगा और विकास की जो धारा बही है वो जनता रुकने नहीं देगी। सेकंड फेज का है, आज वो पोल होने जा रहा है, बिहार में पोल हो रहा है क्या? ये देखिए बिहार में दूसरे चरण का मतदान आज हो रहा है। जिस तरह से प्रथम चरण के मतदान में बिहार की जनता जनार्दन ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, मतदान किया और वोट का प्रतिशत रिकॉर्ड तोड़ बढ़ाया। दूसरे चरण में भी जिस तरह से जनता का उत्साह देखा जा रहा है, जो बदलाव के लिए बिहार के भविष्य को बनाने के लिए वोट करने निकले हैं, उनको हम सैल्यूट करते हैं। लोकतंत्र को मजबूत करने में जनता जनार्दन की बहुत बड़ी भूमिका है। लोगों से मेरा अपील है और दिल से अपील है कि जिस प्रकार से आप लोग 6/11 को वोट किया है, उससे ज़्यादा परसेंटेज में वोट कीजिए और वोट एनडीए के पक्ष में कीजिए, क्योंकि यहाँ डबल इंजन की सरकार चल रही है। नरेंद्र मोदी जी का पूर्वोदय का कल्पना है, जिसमें बिहार भी एक स्टेट आता है और यहाँ जो भी अलॉटमेंट होना है उससे चौगुना यहाँ अलॉटमेंट मिल रहा है। लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि हम सब मिलकर इस देश को सुरक्षित रखें और देश अपनी खुशियां और अपनी जिंदगी के लिए निर्णय के साथ इस देश को बनाए। ये मेरा दायित्व है और अच्छा लगता है जब इस लोकतंत्र को बनाने में नेताओं के द्वारा खरीदारी होती है। तो आप पप्पू यादव को सुन रहे थे। शाहनवाज हुसैन को भी आप देख सकते हैं जो अपना वोट कास्ट करने के लिए पहुंचे, उस समय की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। तो देखिए आज दूसरे चरण का और अंतिम चरण का मतदान जारी है। वोटिंग परसेंटेज भी बेहतरीन नजर आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि जनता लोकतंत्र के इस पर्व में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही है। अब सवाल ये है कि क्या ये बदलाव के लिए वोटिंग हो रही है या अब तक जो सरकार बिहार में है, मैं बात एनडीए की कर रही हूं, उसी पर एक बार फिर जनता का भरोसा और विश्वास देखने को मिलेगा। हमारे साथ देखिए मेहमान भी बने हुए हैं। यश श्रीवास्तव, आप प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी से। यश जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और राज बिहारी जी स्टूडियो से हमारे साथ बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। यश, सवाल आपसे ले लेती हूं पहले। कांग्रेस पार्टी ने शुरुआत में जब
चुनावों की तारीख का ऐलान भी नहीं हुआ था, तभी कांग्रेस पार्टी चुनावी मोड में चली गई। वोटर अधिकार यात्रा राहुल गांधी ने पूरे दमखम के साथ निकाली, लोगों से कनेक्ट हुए और ऐसा लगा कि ठीक है, लोकसभा चुनाव को कांग्रेस पार्टी ने उतनी संजीदगी से नहीं लिया था, लेकिन विधानसभा चुनावों के लिए कांग्रेस पार्टी संजीदा है। फिर अचानक से आपसी खींचतान, सीटों को लेकर के जो तालमेल, सामंजस्य नहीं बैठ पा रहा था, सब कुछ हमने देखा। अब क्योंकि उस पर बात करना तो बेकार है, जनता के कटघरे में आप लोग हैं, वोटिंग हो रही है। वोटिंग परसेंटेज पहले चरण का और दूसरे चरण में जिस तरीके से रिपोर्ट्स आ रही हैं, आप लोग क्या कहेंगे? जनता बदलाव के लिए वोट डाल रही है या नीतीश कुमार के चेहरे पर जो लोग कह रहे हैं कि भरोसा अब भी कायम है बिहारियों का, वही होने जा रहा है? हकीकत क्या नजर आ रही है? ये पुनः एक दो बातें मैं भी बोल देता हूं जिन पर बात करना कोई खास काम का नहीं है। एक तो यह है कि जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री हैं, लेकिन वो खुलेआम आपकी रिपोर्ट में वोट मांग रहे हैं। तो मैं ये जरूर बोलूंगा कि जीतन राम मांझी के लिए भाजपा के व्यक्ति के मुंह से मैंने अपने सामने देखा है कि वो ये बात कर रहे थे कि इनको तो पहचान ही हमने दिलाई है, जबकि जीतन राम मांझी राबड़ी देवी की सरकार में पहली बार मंत्री बने थे। दूसरी बात यह है कि जितनी बार ये बात होगी कि हमारे यहाँ क्या हो रहा है, उतनी बार ये भी बात भी होगी कि बिहार में नीतीश कुमार जी की पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में मांग की थी कि उन्हें सीएम का उम्मीदवार घोषित किया जाए, लेकिन हर बार चेहरा बता के लड़ने वाली बीजेपी इस बार नहीं बता रही है। और अमित शाह जी, जिनको कायदे से गृह मंत्री होते हुए बहुत सारे दूसरे विषयों पर ध्यान देना चाहिए, जैसे कि कल की घटना, वो पूरे टाइम चुनाव में लगे हुए हैं, बिहार में सीसीटीवी पर कागज चिपका रहे हैं। तो किसी की भी नीयत जो है वो साफ साफ समझ में आती है। बिहार के वोटर को धर्म, जाति और 300 घुसपैठियों के नाम पे हाय हाय करने से आप अब भटका नहीं सकते। बिहार के लोगों को मालूम है कि छठ पूजा पे 12,000 स्पेशल ट्रेनें नहीं चली, लेकिन वोटिंग के पहले हरियाणा से 4 स्पेशल ट्रेनें जरूर चली। ये सब लोगों को मालूम है। आज के मतदान में, जैसा कि पहले चरण में भी हुआ, लोगों ने भरपूर प्रयास करके तमाम बाधाओं के बावजूद, पहले चरण में हमने देखा पटना में नसीरगंज घाट पे पुलिस लगा दी गई, नाव ने नहीं चढ़ने दिया। वैसे ही आज भी यदि कोई बाधा आएगी तो बिहार की जनता उसे पार करके अपना मताधिकार जरूर उपयोग करेगी, और करना ही चाहिए, क्योंकि चोरी रोकने का एकमात्र तरीका है कि आप अपना वोट खुद दें, ये जरूरी है। और न्याय के लिए वोट दें, ये भी बहुत जरूरी है। सरकार आपके सिर पर बैठने के लिए नहीं है, वो आपके लिए काम करने को है। ये बात बिहार की जनता से आज के दिन कहना बिल्कुल सही होगा, संवैधानिक भी। ठीक है, रास बिहारी जी से भी इसी सवाल को थोड़ा दूसरे तरीके से पूछती हूँ, आप ही के कंटेंट को उनके पास ले जाती हूँ। रास बिहारी जी, एनडीए के खेमे से ऑफिशियली कभी नीतीश कुमार को सीएम के रूप में प्रिडिक्ट नहीं किया गया। हालांकि कहा गया कि उनके चेहरे पर हम चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी अगुवाई में चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन सीएम वही होंगे क्या, किसी बड़े बीजेपी के चेहरे की तरफ से इस बात की तस्दीक नहीं की गई। क्या आपको लगता है कि इस पर अगर बात की जाए तो एनडीए के वोटों में कोई फर्क पड़ता नजर आता है कि सीएम कौन होगा, जिसका जिक्र अब कांग्रेस के हमारे मेहमान कर रहे हैं? देखिए, नहीं, अभी अगर हम प्रधानमंत्री की बात करें, गृह मंत्री की बात करें, या भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा की बात करें, तो अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं आया कि नीतीश कुमार सीएम नहीं होंगे। क्योंकि अमित शाह ने खुद बोला है कि नीतीश कुमार ही सीएम होंगे। पर एक रैली के बाद कुछ पत्रकारों ने पूछा था उनसे कि सीएम कौन होगा, उन्होंने कहा जाहिर है नीतीश कुमार सीएम होंगे। लेकिन जिस तरह से महागठबंधन में तेजस्वी यादव को कांग्रेस ने लंबे समय तक अटकाए रखा, उनका नाम का ऐलान नहीं किया। अब ठीक है, कांग्रेस को सवाल पूछने का तो अधिकार है, उठाना भी चाहिए, लेकिन मुझे नहीं लगता ये ठीक है। कि देखिए, एक नियम होता है कि अमित शाह ने यही कहा कि भाई चुनाव के बाद में एनडीए का विधायक दल तय करेगा कि नेता कौन होगा। और बीजेपी की ये परंपरा भी कई राज्यों में उन्होंने अपने उम्मीदवार मुख्यमंत्री पद के घोषित भी नहीं किए जी। लेकिन फिर वो चुनाव के बाद जो सबसे बड़ा चेहरा होता था उसे ना चुन करके चयन तो किसी और का हुआ, ये भी हमने देखा है बीजेपी के फॉर्मूले के लिहाज से अगर देखें। और कांग्रेस जो एलिगेशन लगा रही है कि बाद में नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा, ऐसा हो सकता है, इसकी कितनी गुंजाइश? देखिए, ये बात जो है कहा जा रहा है कि, लेकिन ये बात ना तो कोई जेडीयू का नेता बोल रहा है, ना कोई बीजेपी का नेता बोल रहा है कि नीतीश कुमार को साइडलाइन कर दिया जाएगा। हाँ, अगर
खुद नीतीश कुमार अपनी बढ़ती एज के कारण अगर अलग हो जाएं तब ये सवाल आएगा कि कौन नेता होगा। नहीं, क्योंकि लेकिन जिस तरीके से वो रैलियां कर रहे थे, ताबड़तोड़ एक दिन में 10-10 रैलियां, 12-12 रैलियां, कहीं नजर नहीं आया कि उनके ऊपर एज फैक्टर अभी हावी है। ये बात अलग है कि चुनाव से कुछ समय पहले तक नीतीश कुमार के कुछ स्टेटमेंट्स या जो कुछ ऐसे उनकी तरफ से एक्शंस होते थे जो चर्चाओं के केंद्र में रहे, लेकिन फिर चुनाव के समय तो उन्हें पूरी तरह से प्रोजेक्ट किया गया एक सीएम फेस के रूप में ही, ऑफिशियली कभी अनाउंस नहीं किया गया। मैं यही समझना चाहती हूँ कि ये जो अनाउंसमेंट न करना है, महाराष्ट्र वाला ही रिपीटिशन कहीं बिहार में ना हो जाए, कांग्रेस पार्टी ये कह रही है। नहीं, ये कांग्रेस पार्टी कह रही है, ये दूसरे भी विपक्षी दल कह रहे हैं, लेकिन बीजेपी की तरफ से या जेडीयू की तरफ से इस पर कोई इस तरह का बयान नहीं आया कि नीतीश कुमार नहीं होंगे। क्योंकि अगर या तो कोई बयान आता है नीतीश कुमार नहीं होंगे, ये ठीक है कि ये साफ साफ नहीं कहा गया, लेकिन अगर आप देखेंगे प्रधानमंत्री के अगर भाषण देखें, गृह मंत्री के भाषण देखें, जगत प्रकाश नड्डा के इंटरव्यू भी देखें, तो उसमें यही बात है कि नीतीश कुमार ही होंगे। कोई सब, क्योंकि स्वाभाविक एक चेहरा है नीतीश कुमार का, वही मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन ये ठीक है कि कांग्रेस या दूसरे लोग मुद्दा इसको बना सकते हैं, लेकिन बिहार की जनता भी समझ रही है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही एनडीए ने चुनाव यही तो सवाल है कि जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा गया, क्या चुनाव के बाद भी उनका नेतृत्व ही देखने को मिलेगा? अगर सरकार बनने की सिचुएशन होती है तो क्या उन्हीं के चेहरे पर आगे भी एनडीए का खेमा बढ़ेगा? इस बीच आपको बता दें, हमारे साथ मेहमान आलोक वत्स भी जुड़ गए हैं। आप बीजेपी से हैं, बहुत स्वागत है आलोक जी आपका भी, और मेरे साथ मेरे सहयोगी आशुतोष भी जुड़ेंगे। इस बीच आपको बता दें कि बिहार में दूसरे और अंतिम चरण को लेकर के मतदान जारी है। आलोक जी से सवाल ले लेते हैं। आलोक जी, यहां पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को पोस्ट इलेक्शन जैसे मलाई हटा दी जाती है ना, बिल्कुल उनके साथ वही किया जाएगा, क्योंकि हमने तो अपने सीएम फेस को बता दिया, चाहे कितनी भी टसल की आप बात करते हो। लेकिन बीजेपी ने कभी भी खुल करके ये स्वीकारा नहीं कि नीतीश कुमार सीएम बनेंगे अगर मैंडेट मिल जाता है तो। देखिए, ये इनका भ्रम है और ये भ्रामक बातें फैलाने के लिए माहिर लोग हैं। आपको याद होगा कि राहुल गांधी लास्ट तक टालते रहे कि कौन है सीएम का फेस महागठबंधन का जी, और बिल्कुल जब इनको लगा कि अब गठबंधन टूटने के कगार पे है, ये जितनी सीटें मांग रहे थे उतना देने को तैयार नहीं थे तेजस्वी यादव, और अंत में कहा कि लेना है लीजिए, नहीं तो चलिए। उसका परिणाम ये हुआ कि 13 सीटों पर इनको फ्रेंडली फाइट में जाना पड़ा और लास्ट में इन्होंने सीएम चेहरा घोषित किया तेजस्वी यादव को। उसके उलट हम शुरू से कह रहे हैं कि हम नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं। हमारे गृह मंत्री ने एक बयान दिया कि चुनाव के बाद जब सीएलपी की बैठक होगी तो उसमें तय हो जाएगा। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है कि जो भी विधायक की जब मीटिंग होगी तो वहां पर ये, अब बाद में उनको स्पष्ट भी किया उन्होंने बेगूसराय की मीटिंग में कि नीतीश कुमार ही हमारे सीएम के चेहरा है। और जिस तरीके से नीतीश कुमार की वापसी हुई है पहले चरण में और दूसरे चरण में भी जिस तरीके से वापसी होगी, इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि बिहार में आज भी अगर कोई कद्दावर नेता है जिसके पीछे जनता आंख मूंद के विश्वास करती है तो नीतीश कुमार है। और नीतीश कुमार के कार्यों से, नीतीश कुमार के द्वारा दिए गए राह पर चलने पर वहां की महिलाओं का तो अभूतपूर्व उत्थान हुआ है, चाहे वो किसी भी स्कीम के तहत हो, लेकिन महिलाओं का अभूतपूर्व उत्थान हुआ है। आधी आबादी का साथ नीतीश कुमार को मिल रहा है, इसमें कहीं कोई शक व शुबा भी नहीं है। लौटूंगी आपके पास, यश के पास एक बार फिर मैं इस सवाल को ले जा रही हूँ। यश, यहाँ पर दो चीजें, ठीक है, आशुतोष पहले हमारे साथ जुड़े हुए, आशुतोष के पास चलते हैं। आशुतोष, क्या कुछ अपडेट आपके पास? दूसरे चरण को लेकर मतदान जारी है, वोटिंग परसेंटेज भी 9 बजे तक का जो सामने आया था वो सेटिस्फैक्टरी नजर आ रहा है। इस वक्त क्या कुछ अपडेट आपके पास? देखिए,
देखिए, जैसे जैसे दिन चढ़ रहा है वैसे वैसे मतदाताओं की संख्या बढ़ रही है। जहानाबाद के ऊंटा मध्य विद्यालय में हूं, जहां पूरे प्रांगण को दुल्हन की तरह सजा दिया गया है और चुनाव आयोग की खासा नज़र इस पे है। लगातार जिलाधिकारी, इलेक्शन कमीशन के ऑब्जर्वर लगातार ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि मतदाताओं को किसी तरह की कोई असुविधा न हो और इसके मद्देनजर पूरा उपाय किए गए हैं। आप ये पूरा प्रांगण देखिए, 4 मतदान केंद्र बनाए गए हैं और इन तमाम मतदान केंद्रों पर जो वोटर हैं वो सुबह से लगातार बढ़ रहे हैं, लगातार यहाँ आके मतदान कर रहे हैं और अभी भी कतार में लगे हुए हैं। तो एक आदर्श मतदान केंद्र के तौर पे इसको स्थापित किया गया है। जो इलेक्शन कमीशन की टीम है वो भी प्रॉपर तरीके से जहानाबाद पे नजर रखी हुई है, क्योंकि ये पूरा इलाका सेंसिटिव रहा है और पहली बार ये दुल्हन की तरह सजा के इस तरह से मतदान हो रहा है। हमारे साथ इलेक्शन कमीशन से एक ऑब्जर्वर आई हैं जो प्रॉपर तरीके से नजर रखी हुई हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि 2 लाइन बात कर लें। मैडम, आदर्श केंद्र बनाई है, दुल्हन की तरह सजा दी गई है कि वोटरों को आप देखिए कि इलेक्शन कमीशन की एक खास टीम यहाँ आके प्रॉपर तरीके से मॉनिटर कर रही है और ये टीम ये सुनिश्चित कर रही है कि टीम यहाँ पर इंश्योर भी कर रही है कि कहीं कोई चूक ना हो, कहीं कोई त्रुटि ना हो, बेहतरीन तरीके से वोटिंग को लेकर के अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। लौटेंगे आपके पास आशुतोष, शुक्रिया इन तस्वीरों के लिए आपका। यश हमारे साथ बने हुए कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता हैं आप। यश, यहाँ पर आपने आलोक जी को भी सुना, कह रहे हैं कि भाई कहा तो गया है नीतीश कुमार की अगुवाई में चुनाव हो रहा है, उनके नेतृत्व में चुनाव हो रहा है, मुख्यमंत्री वही बनेंगे। आप लोग वो कौन सा नैरेटिव है जो जनता के बीच ले जाने की कोशिश कर रहे हैं? और साथ ही साथ एक सवाल जो मैंने आपसे पहले पूछा था, क्योंकि पहले चरण के मतदान को लेकर अब तक आपके पास फीडबैक आ चुके होंगे, दोनों ही खेमों ने हालांकि अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं, लेकिन आज भी जो आप लोगों को फीडबैक मिल रहा है, कितने % गुंजाइश है? क्योंकि ये सवाल मैं बाद में भी आपके पास लेकर आऊंगी 14 तारीख को, कि आप जो दावा कर रहे थे कि हम सत्ता में आएंगे, बदलाव हो रहा है, बिहार की जनता वाकई बदलाव चाहती है, ऐसा आपको नजर आ रहा है क्या? देखिए, पहले चरण के बाद हमारे पास जो आंकड़े आए वो हमारी अपनी मेहनत से हर बूथ के हिसाब से आए। अजीब बात यह है कि चुनाव के 4 दिन बाद भी चुनाव आयोग ने जितने आंकड़े उन्हें जारी करने चाहिए थे वो नहीं किए। ये हमारे लिए चिंता का विषय है। आज का ऐसा है कि अभी 9 बजे तक के आंकड़े आए हैं, 14.5% वोटिंग हुई है जी। तो इस समय मैं रियल टाइम में इस तरह की कोई बात नहीं करना चाहूंगा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बिहार की जनता हर तरह से अपने मताधिकार का उपयोग करने के लिए तैयार है और उसे अच्छी तरह पता है कि अगर उसने अपना वोट खुद नहीं दिया तो हो सकता है वोट चोरी हो जाए। उससे बचने के लिए बिहार की जनता जरूर अपना मतदान कर रही है, ये मैं कह सकता हूं। अच्छा, प्रशांत किशोर का एक स्टेटमेंट, एक सवाल और आपको ऐड ऑन कर रही हूँ। प्रशांत किशोर, राहुल गांधी जो वोट चोरी कहते रहे और एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी उन्होंने पहले की थी, प्रशांत किशोर का कहना है कि बिहार में वोट चोरी मुद्दा था ही नहीं। राहुल गांधी इस मुद्दे के साथ में चुनाव का जो माहौल है उसे हाईजैक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जनता पर उस वोट चोरी के माहौल का कोई खासा असर नहीं पड़ा। देखिए, हर किसी के लिए बड़ा आसान है राहुल गांधी का नाम लेना, लेकिन राहुल गांधी बनना मुश्किल है। प्रशांत किशोर चले थे छात्रों के पास उनसे मिलने के लिए, जैसे ही वहां जाके पहुंचे, ठंड समझ में आई, वहां माहौल समझ में आया, तो तुरंत वो अपना वैभव ऐश्वर्य बचा के वहां से निकल गए। ये सबको पता है। कंबल बांटने पहुंचे थे वो, लेकिन वो उनके साथ रह नहीं पाए थे, कुछ तो भी बोल के निकल गए थे। उनकी बात का कोई खास इस समय तवज्जो देना मुझे जरूरी नहीं लगता, लेकिन मुझे ये जरूरी लगता है कि आलोक जी ने अभी खुद ही विरोधाभासी बात कह दी। उन्होंने कहा कि हमारे बीच में खींचतान है। यदि हमारे बीच में खींचतान है तो हमने तो अपना प्रत्याशी बता दिया, और इनके बीच में खींचतान अगर नहीं है तो ये तो हर बार चेहरा बता के लड़ते हैं। अडवाणी जी के जमाने से तो मैं देख रहा हूँ, उनको वो कुछ अपना खुद ही टाइटल दिया हुआ था और उनके नाम से चुनाव लड़ते थे, हर बार हार जाते थे। तो सीधी बात यह है कि इनके साथी दलों की मांग के बावजूद इन्होंने चेहरा घोषित नहीं किया। और अमित शाह जी, जिनको मैं फिर कहूंगा कि मेरे साथ काराकाट से मेरे सहयोगी अनूप जुड़ गए, अनूप का भी रुख कर लेते हैं। अनूप बीते कई दिनों से बिहार में मौजूद हैं और जनता की नब्ज को बेहतरीन तरीके से टटोल भी रहे हैं। अनूप, स्टूडियो में मेरे साथ मेहमान है, मेरे साथ पैनल पर कुछ मेहमान जुड़े हुए हैं, अभी भी अपने अपने दावे किए जा रहे हैं, लेकिन क्या सवाल मैं आपके पास लेकर जा रही हूँ, बिहार की जनता को वाकई इस बात से फर्क पड़ता है कि एनडीए के खेमे की तरफ से ऑफिशियली नीतीश कुमार को सीएम फेस प्रोजेक्ट नहीं किया गया है, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात की जाती है?
देखिए जाहिर तौर पर यह बात तो सच है प्रीति कि अभी तक ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया नीतीश कुमार को लेकर, लेकिन गाहे बगाहे आपने देखा होगा भाषणों में यह बात जरूर सामने आती थी, चाहे अमित शाह हो या फिर दूसरे बड़े नेता, वो ये कहते थे कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना है, उनकी अगुवाई में होगा, लेकिन कहीं ऐसा घोषणा पत्र नहीं आया जिसमें उनका जिक्र किया गया कि हाँ मुख्यमंत्री उनको बनाया जाएगा लिखित तौर पर। लेकिन उत्साह इस बार बहुत है प्रीति, मैं आपको बता दूं सुबह से हम लगातार कवरेज कर रहे हैं। मैं जहां पर हूं काराकाट का ये विधानसभा क्षेत्र विश्वंभर मध्य विद्यालय, और यहां पर देखिए महिलाओं की आधी आबादी जिसका हम जिक्र करते हैं वो अभी कतार में लगकर अपनी बारी का इंतजार कर रही है। और सबसे अच्छी बात कि सुबह 9 बजे तक 14% से ज्यादा मतदान हुए प्रीति, और उम्मीद यही की जा रही है कि पिछली बार पहले चरण में जहां 65% मतदान हुए थे, इस बार हो सकता है वो रिकॉर्ड भी टूट जाए, उससे ज्यादा वोटिंग होगी। तरीके से लेकिन जो जनता इस जिक्र कर रहे हैं लोकतंत्र के पर्व में अपने मताधिकार का प्रयोग कर रही है, ऐसा ही लग रहा है कि पिछली बार से ज्यादा बेहतरीन वोटिंग परसेंटेज देखने को मिलेगा। सुबह 9 बजे तक के आंकड़े भी काफी उत्साहवर्धक हैं। बहुत शुक्रिया अनूप तमाम जानकारी साझा करने के लिए, और मेरे साथ तमाम मेहमान आप लोग जुड़े रहे इस चर्चा में। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में योगदान देने के लिए।